आयुष्मान योजना मामले पर ईडी की रेड। रांची में 13 जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। आयुष्मान भारत के इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा मामला है। बरियातू और लालपुर, अशोकनगर समेत कई जगहों पर छापेमारी जारी है। साल 2025 में ईडी की यह पहली छापेमारी है और आयुष्मान भारत के इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा यह मामला है। और एक बार फिर ईडी ने शिकंजा कसा है और आयुष्मान योजना मामले पर ईडी ने छापेमारी की है और रांची में 13 जगहों पर 13 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। और इसका पर ज्यादा जानकारी के लिए सूरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आयुष्मान योजना मामले पर ईडी ने बड़ी छापेमारी की है और एक बार फिर से झारखंड में ईडी की ओर से यह बड़ा शिकंजा देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। अब तक ईडी के हाथ क्या क्या लगे हैं और क्या कुछ जानकारी? देखिए, ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सुबह 6 बजे से ही झारखंड के लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड देखी जा रही है। रांची के पीपीएम कंपाउंड, अशोकनगर, बरियातू, चिरौंजी, इसके अलावे झारखंड के अलावा बंगाल और उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने आयुष्मान भारत में एक बड़ी घोटाला का पर्दाफाश किया है। एक बड़े घोटाले के सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर रांची में कार्रवाई हुई है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वक्त ऐसे कई प्राइवेट एजेंसियां थे जो कि इंश्योरेंस का काम वो किया करते थे और तत्कालीन सरकार के जो मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उनके साठ गांठ के अनुसार इस तरह के वाकया सामने आई थी। उस समय भी जब तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, तो उस वक्त भी ये मामला सामने आया था, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया था। सुबह 6 बजे से ही झारखंड के लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड देखी जा रही है। रांची के पीपीएम कंपाउंड, अशोकनगर, बरियातू, चिरौंजी, इसके अलावे झारखंड के अलावा बंगाल और उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने आयुष्मान भारत में एक बड़ी घोटाला का पर्दाफाश किया है। एक बड़े घोटाले के सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर रांची में कार्रवाई हुई है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वक्त ऐसे कई प्राइवेट एजेंसियां थे जो कि इंश्योरेंस का काम वो किया करते थे और तत्कालीन सरकार के जो मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उनके साठ गांठ के अनुसार इस तरह के वाकया सामने आई थी। उस समय भी जब तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, तो उस वक्त भी ये मामला सामने आया था, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया था। और एक बार फिर से अब ईडी ने शिकंजा कसाया और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और किस किस की संलिप्तता है। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए सूरज बहुत बहुत शुक्रिया आपका।